नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। जी हाँ, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे लिए कितना आवश्यक है, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन का विश्लेषण क्या है, प्रकार क्या है, यानी प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं और प्रोटीन किन रोगों में बहुत ही सहयोगी होता है, उसको क्योर करने में, उसको ठीक करने में, और प्रोटीन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पाया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि प्रोटीन का दुष्प्रभाव क्या है, यानी प्रोटीन अधिक मात्रा में ओवरडोज लेने से हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज हम प्रोटीन के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। घर के हर मोबाइल में हमारा चैनल सब्सक्राइब्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आए और ढेर सारी जानकारियां आप प्राप्त कर पाए। अब जानते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन नाइट्रोजन प्रधान पदार्थ है। इसको एल्बुमिनियम वाले पदार्थ भी कहते हैं। बढ़ते हुए बच्चों के लिए जरूरी है, अधिक लेने से हानि भी करता है। पचने के बाद पचा हुआ प्रोटीन विषाक्त के रूप में शरीर में काम करता है, जिसके प्रभाव से हमारे अनेकों प्रकार के गंभीर रोग हो जाते हैं। यानी यदि हम ओवरडोज प्रोटीन लेते हैं तो उससे हमारे कई क्रोनिक डिजीज हो जाते हैं। इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। प्रोटीन की अधिकता से गुर्दे के रोग होते हैं और विशेषकर पेट से संबंधित रोग हो जाते हैं, और जैसे ही पेट से संबंधित रोग होते हैं अनेकों प्रकार के अन्य रोग भी आ जाते हैं। प्रोटीन के साथ इस बात का ध्यान देना चाहिए कि प्रोटीन जब भी लें तो उसके साथ साग सब्जी यानी हरी तरकारियां का सेवन करें, जिससे प्रोटीन के दुष्प्रभाव नष्ट हो सके और हमारे शरीर को कोई हानि न पहुंचे। अब हम जानते हैं प्रोटीन का विश्लेषण और प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, गंधक तथा फास्फोरस के संयोग से बनता है। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, प्रोटीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, गंधक तथा फास्फोरस के संयोग से बनता है। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक एनिमल प्रोटीन यानी एक जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले, जानवरों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, और एक वनस्पति जन्य प्रोटीन जो पेड़ पौधे साग सब्जियों से प्रोटीन मिलता है। ये प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं प्रोटीन के भीतर, प्रोटीन का शरीर के भीतर कार्य क्या है। प्रोटीन का हमारे शरीर के भीतर कार्य क्या है, इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। प्रोटीन हमारे मांस को बढ़ाता है, यानी मांस हमें मांसल बनाता है। प्रोटीन बल प्राप्त करता है एवं ओज बढ़ाता है, यानी हमारे शरीर का तेज ग्लो बढ़ाता है, शरीर का निर्माण करता है, उसे बढ़ाता भी है। शरीर के भीतर नष्ट ऊतकों का रिपेयरिंग करता है या फिर पुनर्जीवित करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो सेल, डेड सेल हो जाते हैं, उन सेल्स का पुनः निर्माण प्रोटीन करता है। प्रोटीन शरीर के भीतर नष्ट हुए कोषाणुओं की क्षतिपूर्ति करके उन्हें शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। प्रोटीन नसों को पुष्ट करता है, पुट्ठों तथा तंतुओं को बनाता है। प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब जानते हैं प्रोटीन किन रोगों में गुणकारी है, यानी प्रोटीन की सहायता से हम किन रोगों का निदान कर सकते हैं या किन रोगों को दूर किया जा सकता है। यदि आप दुबलापन है तो आप प्रोटीन का सेवन करेंगे तो आपका शरीर एक सामान्य शरीर होगा। शक्तिहीनता, कमजोरी है आपके अंदर तो प्रोटीन का सेवन करेंगे तो कमजोरी, दुर्बलता दूर होगी। बच्चों का ग्रोथ यदि रुक गया है तो प्रोटीन का सेवन करेंगे तो बच्चों का ग्रोथ हो जाएगा। घाव यदि आपका भर नहीं रहा है, घाव भरने में यह बहुत ही उपयोगी है। यदि आपका घाव नहीं भर रहा है तो प्रोटीन का सेवन करेंगे तो आपका घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, भर जाएगा। शरीर के किसी अंग विशेष या पूरे शरीर का अविकसित होना, यदि आपका पूरा शरीर अविकसित है या फिर कोई अंग विशेष अविकसित है तो इस अवस्था में प्रोटीन को लेंगे तो यह समस्या ठीक हो जाएगी, यानी आपका शरीर का विकास होने लगेगा। यदि आपको आलस्य आता है तो प्रोटीन का सेवन कीजिए। लीवर विकार है, यानी आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रोटीन ले सकते हैं। खून की कमी है तो प्रोटीन लीजिए। जलोदर की बीमारी हो गई है तो आप प्रोटीन लीजिए। इन सभी बीमारियों में प्रोटीन काफी सहयोगी है। अब बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों की जिनमें प्रोटीन अल्प मात्रा में, प्रचुर मात्रा में या आंशिक रूप से पाया जाता है। प्रोटीन द्विदल अन्न में पाया जाता है। द्विदल जितने भी अन्न होते हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। द्विदल अन्न का मतलब जैसे अरहर, मटर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, तिल, सोयाबीन, इन सभी चीज़ों में द्विदल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन सेम में पाया जाता है, बोड़ा में पाया जाता है, लोबिया आदि में भी पाया जाता है। प्रोटीन मांस, मछली, अंडा में पाया जाता है। दूध, दही, मक्खन, मट्ठा, पनीर, छेना, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। अखरोट में भी, मूंगफली, बादाम में भी प्रोटीन पाया जाता है। साग सब्जियों में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के दुष्प्रभाव की। यदि हम प्रोटीन को जो डोज है उससे अधिक मात्रा में यदि लेते हैं तो उस प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर की अपनी आवश्यकता पूर्ण हो जाने के बाद बाकी प्रोटीन को शरीर छोड़ देता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रोटीन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको डाइजेस्ट नहीं करता। और जो अनडाइजेस्ट प्रोटीन है वो हमारे लिए एक बहुत ही घातक बीमारियों को लेकर के आने वाला होता है, परिणामदायक होता है। इसलिए जब भी आप प्रोटीन लीजिए तो अपने बॉडी के हिसाब से, डोज के हिसाब से लीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे और हर वक्त रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर कुछ नए विटामिन्स, मिनरल्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।